नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रहा होगा। साथियों, अगर आप जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी खास है, क्योंकि हमने स्टार्ट किया है जीआईसी का जनरल नॉलेज वाला पेपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और प्रैक्टिस इसमें कराए जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो बिना देरी किए हुए, समय बर्बाद किए हुए हम लोग चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा सेकंड मॉडल पेपर है। साथियों, यदि आपने हमारा पहला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो आप लिंक पे जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे हमने 40 एमसीक्यू क्वेश्चन कराए हुए हैं। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का आपका पहला प्रश्न है, सराय नहार राय और महदहा संबंधित हैं। किससे संबंधित है? विंध्य क्षेत्र के नव पाषाण संस्कृति से, या फिर विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाण संस्कृति से, या फिर गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, या फिर गंगा घाटी की नव पाषाण संस्कृति से। तो इसका सही ऑप्शन होगा गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? प्राग ऐतिहासिक युग से, या फिर आद्य ऐतिहासिक युग से, या फिर ऐतिहासिक युग से, या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रोटो हिस्टोरिकल एज, यानी कि आद्य ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही ऑप्शन होगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट, शेर शाह का उत्तराधिकारी था। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? सुजात खां, इस्लाम शाह, या फिर फिरोज शाह, या फिर मोहम्मद शाह आदिल। तो इसका सही ऑप्शन होगा इस्लाम शाह। नेक्स्ट, पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकी अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था? पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकी अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था? दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर फिरोज शाह मेहता। तो दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिश, या फिर हैरिस, या फिर सर ह्यूग हिलर। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों हमारे हैरसी। नेक्स्ट, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यानी वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपको ये बताना है। अब्दुल कलाम आजाद, जेपी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों सुभाष चंद्र बोस। सेशन पसंद आए तो इसे कमेंट और अपने विचार जरूर प्रस्तुत करें। जहाँ पे आपको डाउट हो उसे भी कमेंट में जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में राष्ट्र कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, पूना। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों बम्बई। नेक्स्ट, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है साथियों? अरुणाचल में, असम में, मेघालय में, या फिर सिक्किम में। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों सिक्किम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? क्या करती है? 2 बार काटती है। कौन सी नदी है? जायरे, नाइजर, नील, अमेजन। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों जायरे। कौन सा? जायरे। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है साथियों? आटाकामा, कोलोरेडो, कालाहारी, या फिर थार। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों थार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं अरब सागर में, अंध महासागर में, भूमध्य सागर में, या फिर हिंद महासागर में। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों भूमध्य सागर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत, या फिर जर्मनी। तो इसका सही ऑप्शन होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है साथियों? स्वतंत्रता का, न्याय का, समानता का, या फिर भाईचारे का। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों न्याय का। किसका? न्याय का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी धन विधेयक आर्टिकल 10 में है, 110 में है, या फिर राज्यों में राष्ट्रीय शासन अनुच्छेद 356 में है, या फिर न्यायिक पुनरीक्षण अनुच्छेद 243 में है, या फिर समान नागरिकता संहिता अनुच्छेद 44 में है। तो इसमें पूछ रहा कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें यानी तीसरा सी वाला ऑप्शन जो है न्यायिक पुनरीक्षक अनुच्छेद 243 में नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा द्वारा, संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा, संविधान में संशोधन द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक विनिश्चय द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा द्वारा। कब? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा द्वारा। नेक्स्ट, राजकोषीय नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजकोषीय नीति में कर और व्यय नीति को सम्मिलित करता है। राजकोषीय नीति का संबंध सार्वजनिक ऋण प्रबंधन से है, या फिर राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करता है, या फिर राजकोषीय नीति विनिमय दर को स्थिर रखती है। तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। राजकोषीय नीति विनिमय दर को क्या करती है? स्थिर रखती है। नेक्स्ट, भारत में मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण किया जाता है। भारत में मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण किया जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, या फिर भारतीय स्टेट द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? फेमा, सेबी, MRTP अधिनियम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा सेबी। नेक्स्ट, प्रतिदर्श पंजीयन सर्वेक्षण 2016 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर यानी कि TFR निवास अनुसार क्या थी? 3.4, 3.1, 2.3 या फिर 2.8। तो इसका सही ऑप्शन होगा 2.3। नेक्स्ट, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गति ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर विकिरण ऊर्जा। तो इसका सही ऑप्शन होगा गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं, केवल द्रवों में, केवल प्रिज्मों में, केवल हीरों में, या भी सभी पारदर्शी माध्यमों में। तो केवल प्रिज्मों से, ठीक है, प्रिज्मों के। नेक्स्ट, हर पैटोलॉजी के अध्ययन किया जाता है। हर पैटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? सरीसृपों का, उभयचरों का, सरीसृप और उपचरों का, या फिर पक्षियों का। इसका ऑप्शन सी होगा सरीसृपों और उभयचरों का। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा मांसपेशियों व अंगों का, या फिर जल का। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों जल का। नेक्स्ट, 5 मीटर कपड़े बेचने के दौरान अर्जित लाभ उस कपड़े के 2 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर होता है। तो अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है? द प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपके ऑप्शन है 40%, 30%, 45% या फिर 33। सही 1/3%। तो इसको क्या करना है? हमें हल करना है, क्योंकि मैथ से भी GIC में क्वेश्चन आते हैं 3-4। तो चलिए इसको हल करते हैं। सिंपल सा, इसमें कुछ करना नहीं है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है 100 इंटू लाभ बटा के क्रय मूल्य। तो आप जानते हैं सेलिंग प्राइस बराबर शिपिंग प्राइस इक्वल टू 5 मीटर दिया है, प्रॉफिट क्या है? 2 मीटर दिया है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो गया? 2/5 गुणे 100 यानी कि 40%। आपका आंसर क्या हो गया? 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित धनराशि पर ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 4 प्रति वर्ष है, अगले 4 वर्षों के लिए 6 प्रति वर्ष है, और 6 वर्षों बाद की अवधि के लिए 8 प्रति वर्ष है। यदि 9 वर्षों की अवधि में 1120 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। क्या करना है? मूल राशि ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2400, 2200, 2000 या 2600 इसका ऑप्शन है। तो चलिए इसे हल करते हैं, फिर इसके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। साथियों, इसमें सिंपल सा दिया हुआ है T1 2 वर्ष है तो R1 कितना है? 4% है। T2 4 वर्ष है तो R2 कितना है? 6% है। T3 3 वर्ष है तो R3 कितना है साथियों? 8% है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन, फिर ब्रैकेट में R1 इंटू T1 बटा के 100, R2 इंटू T2 बटा के 100, ठीक है, R3 इंटू T3 बटा के 100। सबको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो आपका साधारण ब्याज अंतिम वाला दिया है 1120 रुपये, बराबर कितना है? मूलधन। अब उसके बाद जितने भी हमारे डाटा है सब रख देंगे, आप देख सकते हैं। फिर सबको लास्ट में हम निकालेंगे हल करके, तो हमारा 2000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे हैदराबाद से प्रस्तावित करती है और सुबह 11 बजे विजयवाड़ा पहुंचती है। एक अन्य रेलगाड़ी विजयवाड़ा से सुबह 9 बजे प्रस्तावित करती है और दोपहर 12:30 बजे हैदराबाद पहुंचती है। तो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को किस समय पार करेंगी? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं मैथ में। तो चलिए इसे भी हल करते हैं। का इसमें दिया हुआ है, रेलगाड़ी ए द्वारा हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने में लगा समय 4 घंटे, रेलगाड़ी बी द्वारा विजयवाड़ा से हैदराबाद जाने में लगा समय 3.5 घंटे यानी कि 7/2 घंटे। माना हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच की दूरी कितनी है?
तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 4 और 7/2 का, तो कितना हो जाएगा 28 किलोमीटर। अतः रेलगाड़ी ए की चाल कितना है 28 किलोमीटर। आपका दूरी है तो 28 किलोमीटर बटा के 4 समय कर देंगे, यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी बी की चाल क्या है 28 बटा के 7/2 कर देंगे, तो बराबर क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सापेक्ष चाल आप जानते हैं, यानी कि दोनों चालों को ऐड कर देंगे, 7 + 8 यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सुबह 9 बजे दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी कितनी है, तो 28 - 7 × 2 बराबर 14 किलोमीटर, यानी कि शेष 14 किमी की दूरी तय करने में दोनों गाड़ियों को लगा समय कितना लगेगा समय, तो 14/15 × 60 बराबर 56 मिनट, यानी कि अतः सुबह 9:56 दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करेंगी। आप देख सकते हैं, समझ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो इसे रोक दीजिए, फिर उसके बाद समझिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेहतरीन क्वेश्चन है। एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 21 सेमी तथा ऊंचाई 16 सेमी है। इसके वक्र सहित क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। वक्र सहित क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। इसे भी क्या करेंगे, हल करेंगे। लंबवृत्त बेलन की त्रिज्या आपको दिया है r 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है आपको 16 सेंटीमीटर। वक्र सतह का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि 2πRh होता है, और इसमें मान रख देंगे तो आपका आ जाएगा 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2020 के लिए किन 2 खिलाड़ियों का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चयन किया है? इंदुमती कथिरेसन एवं सुनील छेत्री, या फिर डालिया छिब्बर एवं इगोर स्टिकमैन, या फिर गुरप्रीत सिंह संधू एवं संजू देवी, या फिर बाला देवी एवं अनिरुद्ध थापा। तो इसका सही ऑप्शन होगा गुरप्रीत सिंह संधू एवं संजू देवी। नेक्स्ट, 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीतने वाले लेखक मैरीकेक लुकास रिजनेवेल्ड किस देश के थे? नीदरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड। तो इसका सही ऑप्शन होगा नीदरलैंड। किस राज्य संघ शासित राज्य में भारत का प्रथम प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली। तो इसका सही ऑप्शन होगा दिल्ली। नेक्स्ट, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? ग्रेटा थुनबर्ग, या फिर डोनाल्ड ट्रंप, या फिर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो इसका सही ऑप्शन होगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमृत नहीं है? क्या है? नहीं है। हारमोनिया वादक श्री राम श्रीवास्तव, ब्रज रास नृत्य, मिर्जा बिरहा, गायकी मुबारक अली खां। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, यानी ए वाला क्या ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, अर्जुन बाध नहर में से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है अर्जुन बाध नहर से? एटा, इटावा, गोरखपुर, हमीरपुर। तो कौन सा है? हमीरपुर। नेक्स्ट, यदि जंगल में घूमते हुए कोई वनस्पतिज्ञ कोई ऐसा पौधा या जाय जो पहले कभी न देखा गया हो, उसे क्या कहते हैं? उसे आविष्कारक कहेंगे, सृजन कहेंगे, नूतनत कहेंगे, या फिर खोज कहेंगे? क्या कहेंगे? इसका सही ऑप्शन होगा साथियों खोज। क्या होगा? खोज, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। एक श्रेणी में निम्नलिखित दिया है 5, 7, 9, 11, 13। तो प्रयुक्त श्रेणी जो दिया है इसका 100वां पद ज्ञात करना है। क्या करना है आपको? 100वां पद बताना है। ऑप्शन है आपके 203, 201, 197, 195। तो आइए इसे हल करते हैं। हमारी श्रेणी दिया हुआ है 5, 7, 9, 11, 13। इसका 100वां पद ज्ञात कर रहा है। तो जब भी हमें कोई nवां पद पूछे तो Tn बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। अब जानते हैं कि ए प्रथम पद है, n क्या है? पदों की संख्या है, और डी क्या है? हमारा सार्वंतर है। ठीक है, तो 100वां पद अब हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा देखिए 7 में से 5 गया 2, 9 में से 5 गया 2, यानी कि हमारा समांतर क्या है? समांतर कितना है? 2 है, और हमारा आपका पहला पद 5 है, तो 100वां पद को निकालना है। तब 5 प्लस ब्रैकेट में 100 - 1 इंटू 2 कर देंगे, और आंसर आ जाएगा 203। क्वेश्चन और भी बेहतरीन है। एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए संजय ने कहा, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, तो मेरा कोई भाई तथा बहन नहीं है। संजय इसके चित्र को देख रहा था, तो इससे क्या रिलेशन है? अपने पुत्र का, अपने भतीजे का, अपने चचेरे भाई का, या फिर अपने पिता का? किसका मतलब चित्र देख रहा था? साथियों, आरेख से स्पष्ट है कि संजय अपने पुत्र या फिर पुत्री का चित्र देख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? 70वां,
75वां, 77वां या फिर 80वां? तो इसका सही ऑप्शन होगा 77वां। नेक्स्ट, 15वां G20 शिखर सम्मेलन 2020 किस देश की अध्यक्षता से संपन्न हुआ? भारत, ब्राजील, इटली या सऊदी अरब? तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों सऊदी अरब। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोसेफ रोबिनेट बाइडेन जूनियर अमेरिका के किस क्रम के राष्ट्रपति बने? कि किस क्रम के राष्ट्रपति बने? 45वां, 46वां, 47वां या फिर 48वां? तो इसका सही ऑप्शन होगा 46वां। कैसा लगा सेशन साथियों? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और आप बताएं कि आपके कितने सही स्कोर हुए हैं। चलिए, सभी को धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।